तो आज की क्लास में बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की हम बात करने वाले हैं बेटे। अभी तक हमने देखा कि एफडीज क्या होते हैं, हमने ये भी देखा कि क्लोजर कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी सेट का क्लोजर कैसे निकाल सकते हैं, या किसी भी एट्रीब्यूट की बात करें तो क्लोजर कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में बात करेंगे कैंडिडेट की के बारे में। हम देखेंगे कि प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमको कैंडिडेट की कैलकुलेट करने की बात की जाए, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अगर बता दूं, अगर कैंडिडेट की कैलकुलेट करना है किसी भी टेबल का या किसी भी रिलेशन का, अगर आपको कैंडिडेट की कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो किसी भी टेबल में जितने भी कैंडिडेट की होंगे, अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्लोजर मेथड यूज करना पड़ेगा, मतलब क्लोजर निकालना पड़ेगा कुल मिला के। ठीक है, तो किसी भी टेबल में जितने भी कैंडिडेट की हैं, अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्लोजर मेथड यूज करना पड़ेगा, क्लोजर निकालना पड़ेगा। अब समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अपन अगर बात करें सुपर की क्या होता है, तो हमने पढ़ा हुआ है सुपर की और कैंडिडेट की के बारे में। सुपर की क्या है? इट इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट बाय विच इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन ईच एंड एवरी टपल यूनिकली। ठीक है, तो सुपर की अगर हम बात करें तो सुपर की क्या है, क्या बताता, सॉरी, सुपर की क्या होता है? सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन है, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, डिटरमाइन करते हो ईच एंड एवरी टपल, ठीक है, यूनिकली, हर रो को यूनिकली डिटरमाइन करते हो, ठीक है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के थ्रू, जिसके थ्रू आपका हर रो यूनिकली डिटरमाइन हो जाए। अब सेट ऑफ एट्रीब्यूट हुज क्लोजर कंटेन ऑल एट्रीब्यूट ऑफ गिवन रिलेशन। अब सेट ऑफ एट्रीब्यूट में क्या होंगे? जिसके क्लोजर में सारे गिवन रिलेशन के एट्रीब्यूट्स होंगे। अब जो कैंडिडेट की होता है वो क्या होगा? मिनिमल सुपर की। ठीक है, इट मींस इट इज अ सुपर की, है सुपर की विच नो प्रॉपर सबसेट इज अ सुपर की, जिसका प्रॉपर सबसेट कोई सुपर की नहीं हो सकता है। ठीक, मींस इट इज अ प्रॉपर सबसेट और द पार्ट ऑफ द सुपर की, सुपर की का ही पार्ट है। जैसे मैं इसको अगर बड़े ही आपको क्या कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं बेटा, तो अगर मान लो अगर एक कैंडिडेट की है, समझो मेरी बात को, ठीक है, अगर एक कैंडिडेट की है, ए को मैंने बोला कि ये आपका कैंडिडेट की है, तो ए बी जो होगा वो आपका कैंडिडेट की नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर एक कैंडिडेट की है, ठीक है, तो उसमें अगर आप कोई भी चीज ऐड करते हो, कोई भी एट्रीब्यूट ऐड करते हो, कोई भी एट्रीब्यूट, तो ए बी का वो क्या हो जाएगा? सबसेट, प्रॉपर सबसेट। जैसे अगर मैं बात करूं प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जैसे मान लो मैं बोलूं ए बी या सिंपल ए बी बोलूं ऐसा। अब अगर आपसे बोला जाए इसका आप बताओ प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा? प्रॉपर सबसेट, सबसेट की बात नहीं कर रहा हूं, तो प्रॉपर सबसेट होगा ए बी और फाइव, फाइव मतलब नल। इसकी भी बात करूं तो वही बात है, ए बी और फाइव, मतलब कुल मिला के ए और बी जो होंगे वो प्रॉपर सबसेट होंगे। अगर सबसेट बोला जाता तो सबसेट में क्या होता? ए बी और ए बी भी होता। अगर सबसेट बोलता तो मैं ए बी और ए बी भी सबसेट होता, लेकिन मैं प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर ए आपका कैंडिडेट की हो चुका है तो ए बी आपका कैंडिडेट की नहीं होगा, ए बी आपका कैंडिडेट की नहीं कहलाएगा, वो आपका सुपर की कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी का प्रॉपर सबसेट है ए, जो ऑलरेडी कैंडिडेट की हो चुका है, तो ए बी आपका कैंडिडेट की कैसे हो सकता है? ठीक है, तो अगर ए कैंडिडेट की हो चुका है तो उसमें कोई भी एट्रीब्यूट अगर आप जोड़ते हो, उसमें कोई भी एट्रीब्यूट अगर जुड़ता है तो कैंडिडेट की कभी नहीं बन सकता और सुपर की कहलाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये डिफरेंस है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि इट मींस इट इज अ सुपर की विच नो प्रॉपर सबसेट इज अ सब की। अब यहां देखो इसका प्रॉपर सबसेट आपका क्या हो रहा है? कैंडिडेट की हो रहा है, तो ए बी जो होगा वो सुपर की होगा, ए बी कैंडिडेट की नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बात समझते हैं अपन। अगर आपसे बोला जाए कि कैसे कैंडिडेट की डिटरमाइन करोगे, ठीक है, बाकी एग्जांपल से तो हम क्लियर करेंगे ही। अगर आपसे बोला जाए कि कैसे कैंडिडेट की डिटरमाइन करोगे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? कंप्यूट क्लोजर ऑफ ईच एट्रीब्यूट। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हर एट्रीब्यूट का क्लोजर निकालो। कैसे क्लोजर निकालते हो? क्लोजर मैंने पिछली क्लास में सिखाया आपको, ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस, सारे कॉम्बिनेशन निकालो। ठीक है, एक क्लोजर निकालने का तरीका। इफ एनी एट्रीब्यूट इज अ कैंडिडेट की, अब अगर कोई एट्रीब्यूट कैंडिडेट की होता है, देन फर्दर कैंडिडेट की इज नॉट पॉसिबल यूजिंग इट। मतलब अगर ए कैंडिडेट की हो गया तो ए बी आपका कैंडिडेट की फिर नहीं हो सकता, ध्यान रखना। अगर ए कैंडिडेट की हो गया तो ए बी कैंडिडेट की नहीं होगा। तो अगर ए का कॉम्बिनेशन अगर कैंडिडेट की आता है तो ए का फिर कोई, अगर सॉरी,
अगर ए कैंडिडेट की होता है तो अब ए का कोई भी कॉम्बिनेशन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कैंडिडेट की हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बात समझ जाओ। तो अब अगर हम देखें, बाकी एग्जांपल से ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि इफ एनी एट्रीब्यूट इज अ कैंडिडेट की, कोई भी एट्रीब्यूट अगर कैंडिडेट की होता है तो उससे कोई भी फर्दर कैंडिडेट की बन नहीं सकता, बिकॉज फिर वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, सबसेट नहीं, प्रॉपर सबसेट। Proper subset not allowed to make another attribute as a candidate key. For example, if A is a candidate key, then A, B, A, B, C are not a candidate key. ठीक है, वो आपके सुपर की कहलाएंगे। मतलब अगर ये आपका कैंडिडेट की हो गया तो ए का फिर कोई भी कॉम्बिनेशन ए बी सी, ये सारे के सारे सुपर की कहलाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि इसका प्रॉपर सबसेट आपका कैंडिडेट की है, तो फिर कैंडिडेट की नहीं बन सकता। तो एनी एट्रीब्यूट इज कॉल्ड अ कैंडिडेट की ऑफ द सेड रिलेशन इफ एट्रीब्यूट क्लोजर इज इक्वल टू द रिलेशन। अब बात ये आती है कि जब आप क्लोजर निकालते हो तो कैसे पता चलेगा कि वो कैंडिडेट की है। तो जैसे अगर मान लो कोई रिलेशन दिया हुआ है आर इक्वल टू ए बी सी डी ई, और आपने ए का क्लोजर निकाला, अगर आपने ए का क्लोजर निकाला और उसमें सारे ए बी सी डी ई आ गए, मतलब जितने रिलेशन में एट्रीब्यूट्स थे, अगर वो सारे के सारे डिटरमाइन हो जाते हैं, या कहना चाहिए जितने भी रिलेशन में थे वो सारे के सारे आपके क्लोजर में आ जाते हैं, तो पक्का है वो कैंडिडेट की कहलाएगा। अगर सारे के सारे नहीं आते हैं तो कैंडिडेट की नहीं कहलाएगा। चलिए बात को समझते हैं। अब बात देखो बेटा, अब जैसे यहां ए प्लस के क्लोजर में क्या आ गया, ए बी सी डी ई, तो जो कैंडिडेट की को फॉर्म कर रहा होगा या जो कैंडिडेट की है, अगर कैंडिडेट की का पार्ट है एट्रीब्यूट, तो उनको हम बोलते हैं प्राइम एट्रीब्यूट। जैसे मान लो कैंडिडेट की आया, सी के आया, ए बी, ए और बी आया कैंडिडेट की, ठीक है, और आपके रिलेशन में था ए बी सी और डी, ये रिलेशन था, और कैंडिडेट की आपका कैलकुलेट होने के बाद आया ए और बी, ठीक है, या ए बी आया, मान लो ए बी कैंडिडेट की आया, तो प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, ए और बी। मतलब एट्रीब्यूट्स दैट आर द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की आर कॉल्ड प्राइम एट्रीब्यूट। ऐसे एट्रीब्यूट जो कि कैंडिडेट की के पार्ट होते हैं वो प्राइम एट्रीब्यूट कहलाते हैं, या जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की को फॉर्म करने में मदद करते हैं, बनाने में मदद करते हैं, उनको हम प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो ए और बी आपके प्राइम एट्रीब्यूट हो गए। तो बचे हुए जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो नॉन प्राइम है, जो कि फॉर्मेशन में मदद नहीं कर रहे हैं या जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। तो बड़ा ही सिंपल है, प्राइम एट्रीब्यूट का मतलब हुआ attributes that are the part of the candidate key are called prime attribute। जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के पार्ट हैं वो आपके प्राइम एट्रीब्यूट हैं। एट्रीब्यूट दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। चलिए अच्छी बात है। तो अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्या करो, अब कैलकुलेट करो कैंडिडेट की प्राइम, और उसमें प्राइम एट्रीब्यूट निकालो और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकालो। चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन आपके पास कैसा गिवन होगा देखते चलो। आर है आपके पास ए बी सी, ठीक है, रिलेशन आपको पता होना चाहिए बट ओबियस है। तो आर आपके पास दिया हुआ है ए बी सी, और आपके पास एफडीज गिवन होंगे जिनके बेस पे आप कंप्यूट करोगे। अब एफडीज गिवन है, क्या गिवन है देखो, ए डिटरमाइन कर रहा है बी सी को, फिर बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, और ए डिटरमाइन कर रहा है बी को, और ए बी टेंस टू सी या ए बी डिटरमाइन सी। ये आपका एफ डी गिवन है, ध्यान रखो। चलो अच्छी बात है, समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो मैंने आपको क्या बोला, आप सबसे पहले क्लोजर निकाल लो, सारे कॉम्बिनेशन के क्लोजर निकालने पड़ेंगे। मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस फिर ए बी बी सी सी डी, ये सारे कॉम्बिनेशन निकालने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो जैसे कि देखो, अब अगर मैंने बोला ए प्लस, अब ए प्लस मैं निकाल रहा हूं, और जिसमें भी जो भी अगर आप क्लोजर निकालते हो उसमें अगर ये तीनों मिल जाएं तो इसका मतलब वो कैंडिडेट की है। बात को समझो, तो इसका मतलब वो कैंडिडेट की है। तो चलो अच्छी बात है। तो अगर ए प्लस मैंने निकाला तो क्लोजर निकालने का तरीका क्या होता है, अगर ए प्लस निकाल रहे हो तो क्या देखोगे, ए से तो ए डिटरमाइन हो ही रहा है, ठीक है, ऐसे ही क्लोजर निकालते तो मैंने आपको सिखाया था, ए से ए डिटरमाइन, सबसे पहले खुद को लिख दो और फिर देखते जाओ ए से डायरेक्टली कुछ आ रहा है क्या, आ रहा है। ए से देखो बी सी भी आ रहा है, तो देखो ये तो हो गया। अब इसको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस रिलेशन में ए है, बी है और सी है, ये तीनों आ गए। इसका मतलब जो ए है वो कैंडिडेट की होगा, इसका मतलब ए जो होगा वो कैंडिडेट की होगा।
अब इसका कोई भी कॉम्बिनेशन तुम निकालो, जैसे मान लो ए बी, ठीक है, ए बी, अगर आप ए बी निकालते हो, ए बी का क्लोजर, तो क्या आएगा ए बी, ठीक है, ए बी आ गया। और देखो अब ए और बी, यहां से देखो बी सी का पार्ट है, मैं क्लोजर निकालना सिखा चुका हूं पिछली क्लास में। अब बी से सी डिटरमाइन हो रहा है, सी आ गया, तो आपको लगेगा कि ए बी भी कैंडिडेट की है, जबकि मैंने आपको अभी जस्ट बताया अगर ए कैंडिडेट की है, अगर ए कैंडिडेट की है तो ए बी प्लस कभी भी कैंडिडेट की नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रॉपर सबसेट ए कैंडिडेट की हो चुका है। तो अब अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? सुपर की कहलाएगा, कैंडिडेट की बन ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अब ए का कोई भी कॉम्बिनेशन कैंडिडेट की फॉर्म नहीं कर सकता। ए के कॉम्बिनेशन में किसी को भी ऐड करोगे, किसी भी एट्रीब्यूट को ऐड करोगे, मतलब अगर ए बी है या ए बी सी है, ये सारे के सारे सुपर की कहलाएंगे, कैंडिडेट की नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि रूल नंबर मैंने आपको बताया कि कैंडिडेट की क्या है, इट इज अ सुपर की विच नो प्रॉपर सबसेट इज सुपर की। जिसका कोई प्रॉपर सबसेट सुपर की नहीं है, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट सुपर की नहीं है, ठीक है। अब अगर ए प्लस की बात करोगे, अगर हम ए प्लस की बात करें तो देखो ए प्लस का प्रॉपर सबसेट क्या होगा? प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो ए खुद ए को डिटरमाइन कर रहा है और साथ में नल, ठीक है, साथ में नल, तो यहां नल आ रहा है, इसका कोई प्रॉपर सबसेट हो ही नहीं सकता। ए का प्रॉपर सबसेट और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए खुद ए को डिटरमाइन कर रहा है और नल आ रहा है, तो नल मतलब इसका कोई प्रॉपर सबसेट है ही नहीं। इसीलिए अगर ए कैंडिडेट की हो गया तो ए से अब किसी को भी आप कंबाइन करोगे वो सुपर की होगा, ध्यान रखना। तो इससे मुझे समझ में आ गया कि मुझे ए का कोई कॉम्बिनेशन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए कैंडिडेट की आ गया। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि अगर ए कैंडिडेट की है तो ए भी कैंडिडेट की नहीं हो सकता। अब ए का कोई भी कॉम्बिनेशन चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ए बी इज नॉट अ कैंडिडेट की। क्यों? क्योंकि ये मिनिमल है। अब ए के साथ कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो सुपर की हो जाएगा, ध्यान रखना, सुपर की हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर कर लेना, ये चीजें क्लियर हो गई। क्योंकि अब यहां अब ए को आपने कैंडिडेट की क्यों माना? क्योंकि अगर आप देखो जो आपका ए है वो क्या कर रहा है? टेबल के सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है। ए जो है उस टेबल के सारे एट्रीब्यूट, मतलब ए बी और सी सारे को डिटरमाइन कर रहा है। अगर सारे को डिटरमाइन कर रहा है इसका मतलब है कि वो कैंडिडेट की है, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, बाकी कॉम्बिनेशन भी आपको निकालने पड़ेंगे, अभी यहां रुकना नहीं है। अब बाकी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, बड़ा ही सिंपल है बेटा, एक बार समझ में आ जाए। अगर मैं बी प्लस की बात करूं तो बी प्लस से बी तो आता ही है, उसके बाद देखो कुछ आ रहा है यहां, तो बी से सी आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। बी से सी आ गया, लेकिन और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा, देखो और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो बेटा एक कैंडिडेट की नहीं होगा, एक कैंडिडेट की नहीं होगा, सॉरी बी कैंडिडेट की नहीं कहलाएगा। जो बी है वो कैंडिडेट की नहीं कहलाएगा, क्योंकि इससे सारे एट्रीब्यूट डिटरमाइन नहीं हो रहे हैं। ए डिटरमाइन कहां हुआ? तो बी कैंडिडेट की नहीं कहलाएगा। चलिए अच्छी बात है। अब मैं सबसे पहले चेक करूंगा सी प्लस, सी प्लस से सी तो आ गया, चलिए अच्छी बात है। अब सी से और कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ये भी आपका कैंडिडेट की नहीं कहलाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा बी सी प्लस, ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन देखने बेटा, बी सी प्लस। तो बी सी प्लस की बात करूं तो बी सी तो आएगा ही आएगा, देखो, और इसके अलावा इससे कोई भी क्लोजर आपका नहीं निकल पाएगा, तो ये भी आपका कैंडिडेट की नहीं है। ये क्लोजर निकालने का तरीका मैंने पिछली क्लास में बताया था, उसको आपको देखने के बिना ये नहीं बनेगा, मैंने इसलिए क्लोजर निकालना सिखाया था। और इसके बिना आपको 2NF समझ में नहीं आएगा, जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, ठीक है। तो बीसी प्लस क्या हो गया? बीसी भी आपका कैंडिडेट की नहीं हो गया, कैंडिडेट की नहीं हो। अब कोई कॉम्बिनेशन बचा है क्या? ए के साथ तो मैं कोई कॉम्बिनेशन बना नहीं सकता, बीसी बनी गया, सी भी बनाने की जरूरत नहीं होती है, बस एक आपने बना दिया, उल्टा सीधा बनाने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट अपोजिट करने की उसको जरूरत नहीं है। तो सारे कॉम्बिनेशन मैंने चेक कर लिए। जब मैंने सारे कॉम्बिनेशन चेक किए तो मेरे पास जो सी के मतलब कैंडिडेट की आया वो केवल आया ए। केवल देखो ए का क्लोजर में ही सारे डिटरमाइन हो रहे थे, तो कैंडिडेट की हो गया ए। तो बट ऑब्वियस है, अगर मैं बोलूंगा प्राइम एट्रीब्यूट की बात करो, प्राइम एट्रीब्यूट, तो जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की को फॉर्म करते हैं या पार्ट होते हैं वो आपके प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं। तो ए इज द प्राइम एट्रीब्यूट, ऐसे प्राइम एट्रीब्यूट निकालते हैं। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होंगे? तो बड़ा ही सिंपल है, यहां से ए एट्रीब्यूट को बच छोड़ दो, बी और सी बच गए, जो बच गए वो बाकी सारे के सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गए। तो ऐसे आप कैंडिडेट की को कैलकुलेट करते हो बेटा, बड़ा ही सिंपल है कैलकुलेट करने का तरीका, ठीक है।
अगले एग्जाम्पल की हम बात करेंगे बच्चे। एक एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा, दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। ठीक है, ठीक है, चलो दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। फिर से आपके पास हम एक रिलेशन लेते हैं। रिलेशन गिवन है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये रिलेशन गिवन है। चलिए अच्छी बात है। और एफडीज गिवन है बेटा, एफडीज भी गिवन है। अगर हम बात करें एफडीज गिवन है, एफडीज में देखो क्या है, ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी, कॉमा सी डिटरमाइन डी, कॉमा डी डिटरमाइन ए। ठीक है, ये आपके एफडीज गिवन है। इससे आपको कैलकुलेट करना है कि कैंडिडेट की कौन कौन से हैं, प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं। चलिए अच्छी बात है। तो मैंने आपको सिखाया पहले कॉम्बिनेशंस निकालते चलो, तो मैं पहले ए क्लोजर निकालूंगा। चलो ए क्लोजर का मतलब हुआ ए तो मैं पहले ले लूंगा सेल्फ डिटर्मिनेशन या रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के थ्रू। अब देखो ए से बी डायरेक्टली जा रहा है, जाने दो। ठीक है, ए आपके ट्रांजिटिविटी से ए डिटरमाइन सी हो जाएगा, ये सारा मैंने बताया। तो मैं अब सी से डी डिटरमाइन भी हो रहा है, चलो सारा कुछ हो गया। अब देखो मैं इसको आगे चेक नहीं करूंगा, ए बी सी डी आ गया, आगे फर्दर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ए आपका कैंडिडेट की है, तो ए का कोई कॉम्बिनेशन अब कैंडिडेट की नहीं बन सकता, तो ए का कोई कॉम्बिनेशन चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो बी प्लस की बात करें, बी प्लस की बात करोगे बी तो आएगा ही आएगा। अब बी से सी, फिर ट्रांजिटिविटी डी, डी से ए भी हो रहा है, ए भी देखो इसमें सारे के सारे एट्रीब्यूट आ गए, तो बी प्लस बी आपका कैंडिडेट की है, मतलब बी भी कैंडिडेट की है। क्लोजर निकाला तो सारे एट्रीब्यूट आ गए, तो कैंडिडेट की है। चलो सी प्लस निकालते हैं बच्चे, सी की बात करें तो अगर आप सी प्लस निकालते हो बच्चे, तो सी से अगर आप देखो तो सी तो आ गया, अब सी से डी भी आ गया, फिर आप ट्रांजिटिविटी लगा दो चाहो तो, ठीक है, फिर से डी भी आ गया, और देखो डी से ए आ रहा है, मतलब सी से ए आएगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, सी टू ए आ गया, अब ए से तो बी भी है, तो ये सारा का सारा इसमें भी आ गया, मतलब सी भी कैंडिडेट की है। और सी के थ्रू अब आपको कोई कॉम्बिनेशन चेक करने की जरूरत नहीं है, वो कैंडिडेट की नहीं होगा, वो सुपर की कहलाएगा बेटा, ध्यान रखना। अब मैं बोला डी प्लस निकाल लो, चलो अच्छी बात है, डी प्लस निकालें तो डी आ गया, चलिए अच्छी बात है। डी से दिख रहा है मुझे ये आ रहा है, चलो अच्छी बात है। फिर वही ए से बी, बी से सी सब आ जाएंगे। तो देखो ये आपको क्लोजर मैंने सिखाया। अब क्लोजर जब मैंने निकाला तो देखो इसमें सारे एट्रीब्यूट्स आ गए बेटा जो रिलेशन में थे, ये भी आपका कैंडिडेट की है। इसका मतलब डी का भी कोई कॉम्बिनेशन निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब ना तो अब ए का कॉम्बिनेशन चेक करना है, ना बी का, ना सी का, ना डी का। तो क्या है यहां, अगर आप कैंडिडेट की बात करें तो आपके पास कैंडिडेट की ए बी सी और डी है। ठीक है, कॉमा भी लगा के रखें तो भी दिक्कत नहीं है। अब ये पूरे के पूरे कैंडिडेट की हैं, तो प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, बट ऑब्वियस है ए बी सी और डी, जो कि आपके कैंडिडेट की के पार्ट हैं। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं या नल, कुछ भी नहीं या आप बोल सकते हो नल और एम्प्टी सेट। ठीक है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि देखो कैसे हम कैंडिडेट की निकालते हैं, बड़ी सिंपल सी चीज है, क्लैरिटी आपको आ रही होगी कि कैसे हम कैंडिडेट की निकाल रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, चलिए बेटा आगे बात करें। ठीक है, तो एक और लेते हैं, बड़े सिंपल सिंपल से एग्जांपल है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बड़े ही सिंपल से एग्जांपल है। तो देखो मैंने एक और रिलेशन लिया आर, और आर मैंने बोला ए बी सी डी, चलिए अच्छी बात है। और मैं एफडीज की बात करता हूं बेटे, तो एफडीज हो गया ए बी डिटरमाइन सी, फिर हो गया सी डिटरमाइन डी, और बेटा डी डिटरमाइन ए, डी डिटरमाइन ए, ये आपका डी है। ठीक है, सी डिटरमाइन डी, डी डिटरमाइन ए। चलो सारे कॉम्बिनेशन निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ए प्लस निकालता हूं बेटा, सबसे पहले ए प्लस, तो ए प्लस से ए आ गया, लेकिन देखो आगे कुछ भी नहीं आ रहा है, आगे कुछ भी नहीं आएगा, तो ये कैंडिडेट की नहीं है। तो ए का कॉम्बिनेशन कैंडिडेट की बना सकता है, अब ए का कॉम्बिनेशन कैंडिडेट की बना सकता है, बिकॉज ए इज नॉट अ कैंडिडेट की। चलिए अच्छी बात है, बी प्लस की बात करते हैं बेटा, केवल बी आया, और आप देखो कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो बी के क्लोजर में केवल बी आएगा, तो ये भी कैंडिडेट की नहीं है, तो इसका मतलब बी का कॉम्बिनेशन कैंडिडेट की बना सकता है बेटा। चलिए अच्छी बात है। अब सी प्लस की बात करते हैं, तो सी प्लस की बात करेंगे तो सी आया,
अब सी से देखो डी आ गया और डी से आपका ए आ गया, लेकिन बच्चे बी नहीं आ रहा है, तो सी का भी कॉम्बिनेशन कैंडिडेट की बना सकता है, क्योंकि सी कैंडिडेट की नहीं है, ना ए कैंडिडेट की आया, ना बी कैंडिडेट की आया, ना सी कैंडिडेट की आया। चलो डी प्लस भी निकाल लो। अब डी प्लस की बात करूं तो डी से ए आ गया, अब डी से ए तो आ गया लेकिन बाकी कुछ भी नहीं आ रहा है, तो डी भी कैंडिडेट की नहीं है, तो डी से अभी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, डी का कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। चलो अब मतलब ना तो ए कैंडिडेट की है, बी कैंडिडेट की भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो अब ये का कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा मुझे। तो ए बी प्लस निकालते हैं। ए बी प्लस जैसे ही निकालना तो ए बी आ गया, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी से ए बी तो होगा ही होगा, और ए बी डिटरमाइन सी को कर रहा है, तो ए बी सी आ गया और सी डिटरमाइन डी को कर रहा है। इट मींस ए बी इज अ कैंडिडेट की। अब ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा, मतलब ना तो ए बी सी ना तो ए बी सी डी, ठीक है, तो आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ए बी कैंडिडेट की आ गया। चलिए अच्छी बात है, ए बी कैंडिडेट की आ गया। अब तो मैं ना तो ए सी चेक करूंगा ना ए डी चेक करूंगा, एक कुछ भी चेक करने की जरूरत, सॉरी सॉरी सॉरी, ए बी का कॉम्बिनेशन नहीं चेक करूंगा, मतलब मैं अब क्या नहीं चेक करूंगा, ए बी सी नहीं चेक करूंगा, ए बी सी डी नहीं चेक करूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये इसका प्रॉपर सबसेट है। लेकिन ए सी तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ए तो कैंडिडेट की था नहीं, ए सी चेक करते हैं। तो मैंने बोला ए सी प्लस, तो ए सी प्लस से ए सी तो आया, और देखो सी से डी आ गया, ठीक है, और डी से तो ये पहले ही लिख चुका हूं, बाकी आपका बी नहीं आ पा रहा है, तो ए सी प्लस आपका कैंडिडेट की नहीं होगा, तो बट ऑब्वियस है ए सी प्लस कैंडिडेट की नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब अगर आप चाहो तो आप ए सी डी भी निकाल लो, ए सी डी। तो अगर आप ए सी डी निकालते हो, समझो मेरी बात को, आपने क्या निकाला, अब ए सी, चलो अभी दो दो के कॉम्बिनेशन निकालते हैं, अभी पहले दो दो के कॉम्बिनेशन निकालते हैं फिर देखेंगे। अब ए बी वाला कॉम्बिनेशन तो खत्म हो गया है, अब मैं क्या करता हूं, बीसी, दो दो की कॉम्बिनेशन पहले निकालता हूं। तो चलो मैं बीसी की बात करता हूं। अब मैंने बीसी प्लस निकाला, बीसी प्लस निकाला, सारे कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करने हैं, अगर वो कैंडिडेट की बन जाता है तब उसका कॉम्बिनेशन बंद कर देना। तो बीसी से बीसी तो आ गया, सी से डी भी आ गया, और डी से देखो ए भी आ गया, डी से ए भी आ गया, मतलब एक कैंडिडेट की है, तो बीसी का कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब बीसीडी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आपका बीसीडी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो बीसीडी हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीडी तो चेक करना पड़ेगा, बिकॉज बी भी कैंडिडेट की नहीं था और डी भी नहीं कैंडिडेट की था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बीडी चेक करते हैं। अब बीडी को चेक करेंगे तो बीडी, ठीक है, अब बीडी से डी से ए आ रहा है, और देखो ए बी से सी आ रहा है, कहीं भी हो कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ए बी से सी आ रहा है, देखो बीडी भी कैंडिडेट की है, चलो, तो अब बीडी का भी कोई कॉम्बिनेशन चेक करने की जरूरत नहीं है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन अब सीडी तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तो सीडी चेक करते हैं। तो सीडी प्लस लिखा मैंने, तो सीडी से सीडी तो आएगा, डी से ए आएगा, लेकिन बी नहीं आ रहा है, कोई भी आप चेक करो तो डी से मतलब बी नहीं आ रहा है। अब बी नहीं आएगा तो ये कैंडिडेट की नहीं कहलाएगा, चलिए अच्छी बात है। अब आप एसीडी चेक कर लो, चलो फ्री वाले, तो एसीडी प्लस अगर आप चेक करोगे तो एसीडी तो आ गया, सेल्फ डिटरमाइन करेगा, लेकिन अब इसके अलावा देखो तो बी आने का कोई चांस नहीं है, ठीक है, तो एसीडी भी आपका कैंडिडेट की नहीं है, तो हो गया, सारे कॉम्बिनेशन हमने चेक कर लिए। अब अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कैंडिडेट की कौन कौन से हैं, तो जहां जहां मैंने टिक लगाए हैं वो देखते चलो। तो ए बी कैंडिडेट की है, फिर बात करें बीसी कैंडिडेट की है और बीडी कैंडिडेट की है, तो बीसी और बीडी ये आपके कैंडिडेट की हो गए। अब बच्चे प्राइम एट्रीब्यूट की बात करो, तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया, ए बी जो भी पार्ट में है, सी और डी सारे प्राइम एट्रीब्यूट हो गए। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, नल, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपका फाई या नल होगा, या मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये आपका कैंडिडेट की निकालने का तरीका होता है बेटा, ऐसे हम कैंडिडेट की निकालते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, इसका शॉर्टकट देखते हैं, कैसे शॉर्टकट से हम क्या कहना चाहिए कैंडिडेट की निकाल पाएंगे। जैसे मान लो बच्चे आपके पास आर गिवन है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ठीक है, और एफ डी गिवन है एक्स डिटरमाइन वाई, वाई डिटरमाइन जेड
और z डिटरमाइन x। देखो ये ऐसा है, ठीक है। तो अगर आप देखो, आप इसको लिखो तो कैसे लिख रहे हो, अगर आप रिलेशन को देखो तो रिलेशन आपका ऐसा है, x y और z और w, ठीक है, ये y है। तो x जो है y को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, y जो है वो z को डिटरमाइन कर रहा है, देखो y जो है वो z को डिटरमाइन कर रहा है, और z x को, z जो है x को डिटरमाइन कर रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो w जो है वो कहीं से डिटरमाइन नहीं हो रहा है, w किसी से भी डिटरमाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो w जो होगा वो इंटीग्रल पार्ट होगा कैंडिडेट की का, ये मुझे समझ में आ गया, शॉर्टकट बता रहा हूं बेटा, ठीक है। तो w जो होगा वो इंटीग्रल पार्ट होगा कैंडिडेट की का, मतलब कैंडिडेट की में w कंपलसरी है। तो w का कॉम्बिनेशन बस चेक कर लो, काम खत्म। W का कॉम्बिनेशन चेक कर लो, काम खत्म, क्योंकि बाकी सारे डिटरमाइन हो रहे हैं, W डिटरमाइन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, W का कॉम्बिनेशन W प्लस चेक किया, तो देखो W से केवल W आएगा, इसके आगे कोई भी आपका पॉसिबिलिटी नहीं है एक्स वाई आने की। तो चलो ये तो कैंडिडेट की नहीं है, डब्ल्यू एक्स निकालो, चलो डब्ल्यू एक्स प्लस, तो डब्ल्यू एक्स प्लस निकालोगे तो डब्ल्यू एक्स आ गया, और एक्स से वाई आ गया, वाई से जेड आ गया, ठीक है। तो ये आपका कैंडिडेट की है। डब्ल्यू वाई निकाल लो, डब्ल्यू वाई प्लस, तो डब्ल्यू वाई आ गया, वाई से जेड और जेड से एक्स, तो जेड और एक्स ये भी आपका कैंडिडेट की है, ठीक है। फिर डब्ल्यू जेड का कॉम्बिनेशन निकाल लो। अब देखो डब्ल्यू एक्स का आगे फर्दर कोई कॉम्बिनेशन निकालने की जरूरत नहीं है, डब्ल्यू वाई का फर्दर कॉम्बिनेशन निकालने की जरूरत नहीं है, और डब्ल्यू जेड का फर्दर कॉम्बिनेशन निकालने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं ये देखते हैं। तो डब्ल्यू जेड हो गया, जेड से आपका एक्स आ गया, एक्स से आपका वाई आ गया, ठीक है। इसका भी फर्दर कॉम्बिनेशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जेड आपके कैंडिडेट की हैं। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कैंडिडेट की, मतलब अब डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जेड का कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो ही नहीं सकता, जैसे डब्ल्यू एक्स वाई डब्ल्यू एक्स जेड या डब्ल्यू वाई जेड, ये सारे सुपर की होंगे, ठीक है। तो कैंडिडेट की इज अ सुपर की हुज नो प्रॉपर सबसेट इज अ सुपर की, ये ध्यान रखना है, हुज नो प्रॉपर सबसेट इज अ सुपर की। प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं बेटा, प्रॉपर सबसेट हमें देखना होता है, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट की आप निकालते हो बेटा, ठीक है। अब आपके पास देखो, कंसीडर द गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ये आपके लिए मैं दे रहा हूं, अब आपको बन जाएगा। ए बी डिटरमाइन सी डी है, ए बी डिटरमाइन एफ डिटरमाइन डी है, डी डिटरमाइन एफ है, सी डिटरमाइन जी है, एफ डिटरमाइन ई है, और जी डिटरमाइन ई है। अब चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स। तो सी एफ प्लस, अब मतलब सी एफ का क्लोजर निकाल लो, अगर ए आ रहा है तो ट्रू होगा, बीजी का क्लोजर निकालो अगर ए आ रहा है तो ट्रू होगा, एफ का क्लोजर निकालो अगर ए आ रहा है तो ट्रू होगा, एफ का ए बी प्लस का क्लोजर निकालो अगर ए आ रहा है तो ट्रू होगा। मैं आंसर आपको दिखा देता हूं, ठीक है, जिससे कि आप इसको प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो ऐसे बच्चे हम कैंडिडेट की निकालते हैं। थैंक यू।